आपको तो पता ही होगा दोस्तों कि नवादा हम सब की फीलिंग है और रहने का एक घर है। ये हमारा नवादा सब कुछ है। नवादा शहर से मोहब्बत तो है। मोहब्बत है यहाँ की गली चौराहों और लोगों से। प्यार है, नवादा घर है, सब कुछ है। पर पता है दोस्तों, नवादा हमारे लिए प्यार है, पर ये पॉलिटिकल पार्टी तथा ये राजनीतिक कार के लिए एक बिजनेस करने का अड्डा है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर जो आप लिस्ट जानोगे ना तो आपके पैर के तले जमीन चले जाएगी। मैं आपको बताता हूँ नवादा के होनहार जनता तथा बुद्धिमान जनता के बारे में। आपने तो ये कहावत जरूर सुनी ही होगी दोस्तों, पहली गलती इंसान भी माफ कर देती है, दूसरी गलती इंसान नहीं माफ कर पाती है, और तीसरी गलती भगवान भी नहीं माफ कर पाती है दोस्तों। लेकिन नवादा के होनहार जनता के बारे में मैं जितना शब्द कहूँ उतना कम है। जब से गया और नवादा का पार्टीशन हुआ है दोस्तों, एक भी ऐसे सांसद नहीं आए हैं जो नवादा के लोकल निवासी हो, वो दूसरे ही जिला के हैं। ये भले ही आपको छोटी बात लगती हो, भाई ये नवादा का हाल नहीं है, ये पूरे देश का हाल है। हम नागरिकों का सांसद चुनने का हक है, लेकिन हम नागरिक करते क्या है, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। जिस तरीके से देश में है कि नरेंद्र मोदी जी के फेस वैल्यू पे बीजेपी को वोट पड़ता है, राहुल गांधी जी के फेस वैल्यू पे कांग्रेस को वोट पड़ता है, फेस वैल्यू पे लालू यादव के फेस वैल्यू से आरजेडी के मेंबर को वोट पड़ता है। यही कारण है कि ये पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम लूट मचा के रख लेते हैं। जब तक ये आपके माइंड में नहीं आएगा दोस्तों कि कैसे हमारा देश तथा अपना जिला खोखला हो जा रहा, आप सोच नहीं सकते हो। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, मेरे पास 2004 से लेकर 2024 तक लिस्ट उपलब्ध है। मैं आपको बता, 2004 में आते हैं आरजेडी के बिजनेसमैन श्री संजय सिंह, ये भी नवादा को लूटते हैं। 2009 में आते हैं बीजेपी की तरफ से भोला सिंह, ये भी नवादा को लूटते हैं। अब आते हैं सबसे बिगड़े बिजनेसमैन गिरिराज सिंह, 2014 से लेके 2019 तक ये नवादा को इस कदर लूटे हैं दोस्तों। एक यूनिवर्सिटी का स्थापना होना था नवादा में, इसको यहाँ से हटाकर भागलपुर कर दिया गया है। ये पहले ये लूटे। अब आते हैं लोजपा से सबसे बड़े बिजनेसमैन श्री चंदन सिंह, इनका तो मेरा पास लिस्ट उपलब्ध है। चंदन सिंह 2019 में नवादा के सांसद बने। नवादा के सांसद बनते के ही साथ इनको 339 काम सजेशन किया गया। इनमें से ये 256 काम ही मात्र किए हैं। इनमें से लिस्ट में से इनको 11 करोड़ रुपया खर्चा करने को मिला, और ये मात्र 10 करोड़ रुपया खर्चा किए। 1 करोड़ का खड़े घोटाला, इसका कोई सुनवाई नहीं किए दोस्तों। लाली बना है कि रोड बना है किसी को कोई पता नहीं। अब आते हैं सबसे बड़े बिजनेसमैन कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र विवेक ठाकुर। भाई मैं क्या बोलूं यार,